नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नरेंद्र मोदी हैं हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री। सुबह से शाम तक लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। सुबह सिक्किम का भाषण, उसके बाद बंगाल का भाषण, फिर बिहार में रोड शो, फिर अगले दिन बिहार में भाषण, फिर कानपुर में भाषण। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत। लेकिन सवाल यहीं से पैदा होते हैं कि जब देश अपमानित हो रहा हो, अपमानित शब्द, देश अपमानित हो रहा हो, तो 56 इंच की छाती की जुबान पर ताला होता है। जो खबर हम इस वक्त लेकर के आए हैं, ये भारत के जियो पॉलिटिकल आज की स्थिति जो है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या भारत को मोदी ने एक पेंडुलम बना दिया है? अपने देश के बारे में ऐसे बोलने में भी शर्मिंदगी होती है। लेकिन एक फिल्म के में डायलॉग था, राजपाल यादव का शायद वो डायलॉग था कि मंदिर का घंटा है, मानते हैं हमें, जो आता है वो बजा के चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज 9वीं बार बाकायदा स्टेटमेंट दे करके कहा है कि गोलियां जो चल रही थी उनको ट्रेड से मैंने रुकवा दिया है। स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, लेकिन ये 9वीं बार है। ये तो बार बार लगातार हम अभ्यस्त हो चुके हैं। ट्रंप के अपमान का अभ्यस्त हो चुका है भारत, यही कहा जाएगा। लेकिन आज एक नया, जो सबसे नया जो है परिवर्तन है, और खबर में सबसे बड़ी खबर आज की तारीख में भारत के लिए है, वो रसिया से, रूस से। रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा विस्फोटक दावा किया है, जिसको अंधभक्त हजम नहीं कर पाएंगे, बदहजमी हो जाएगी। रूस के विदेश मंत्री का स्पष्ट दावा है कि भारत अमेरिका के दबाव में, यानी मोदी ट्रंप के दबाव में, ये रूस के विदेश मंत्री का दावा। भारत आज तक कितना भी कमजोर रहा, जब अपने देश भर के लोगों का पेट पालने के लिए राशन नहीं था, उस दौर में भी किसी के दबाव में नहीं। आज हमारा सबसे प्रगाढ़, सबसे विश्वसनीय, सबसे ओके एंड टेस्टेड दोस्त कह रहा है कि हम अमेरिका के दबाव में हैं, ट्रंप के दबाव में। आखिर सवाल बड़ा है कि क्या साहेब हमारे पुतिन और ट्रंप दोनों के बीच फंस गए हैं? एक तो हमारा पुराना दोस्त है, और एक हमें अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2014 से हमने मौका दिया है। पाकिस्तान के लिए खजाने खुल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ मददगार बन के खड़ा है, तो दूसरी तरफ रसिया भी खड़ा हो रहा है। बड़े चौंकाने वाली खबरें हैं। रूस भी खड़ा हो रहा है पाकिस्तान साथ, और भारत, सब भारत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, उनके भाई हिम्मत को सलाम करिए, ठोकिए सलाम। आप 100 वार हो जाए, जुबान नहीं खोलेंगे। जुबान कहां खुलेगी? राहुल, कांग्रेस, विपक्ष, सिंदूर, मैं मोदी हूं, बहुत चर्चा है आज। एक एक आपको हम एक एक कॉलम दिखाएंगे, एक एक खबर की लाइन पढ़ के बताएंगे। लेकिन भाव को लाइए स्क्रीन पर फटाफट चर्चा। स्वागत है भाव। पहले खबर पूरा इंट्रोड्यूस में कर देता हूं। खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इस खबर को, फिर वो खबर है जिस खबर को देश में दबा दिया जाएगा, कोई दिखाएगा नहीं। लेकिन सुबह सुबह हम वही खबर लाते हैं जिसे लोग दबाए रहते हैं। लाइए, पहले हेडलाइन लाइए। देखिए, भारत पर दबाव बना रहे अमेरिका और क्वाड देश, सैन्य गठबंधन में करना चाहते हैं शामिल। ये अगली लाइन और महत्वपूर्ण है। सैन्य गठबंधन में, इसका भी हम आगे चर्चा करेंगे। सैन्य गठबंधन मतलब क्या? हम हमारे यहाँ बाकी देशों के अमेरिका का सैनिक बेस बन जाएगा। सैन्य गठबंधन में करना चाहते हैं शामिल, रूस का बड़ा दावा। भीतर की खबर भी बता देते हैं। हेडलाइन से कई बार खबर नहीं पता चलती, खासकर भारतीय मीडिया में। तो अंदर खबर देखिए। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने क्वाड को लेकर बड़ा दावा किया है।
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के सदस्य देशों में शामिल है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से क्वाड गठबंधन में शामिल हुआ था, जबकि समूह के देश पहले से ही नौसैनिक और अन्य सैन्य अभ्यास आयोजित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अब क्वाड के सदस्य देश और अमेरिका भारत पर सैन्य गठबंधन में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से, अब ये लाइन और ध्यान से पढ़िए, भारत की तरफ से सर्गेई लावरोव के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इनसे दिन भर प्रतिक्रिया मांग लीजिए, राहुल गांधी पे पूरे दिन बैठे रहते हैं, खाना नहीं खाने जाते, नाश्ता नहीं बेचारे करते हैं, राहुल पर प्रतिक्रिया ले लीजिए। दुनिया भर में जो आ रहा है घंटा बजा के जा रहा है, वहां जुबान नहीं खुलती है। देखिए लिखा है साफ साफ, ये हमने नहीं लिखा है, ये वही लोगों ने लिखा है जो साउथ ब्लॉक के इशारे पे खबरें लिखते हैं, लेकिन कई बार गलती से छाप देते हैं। भाई, भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। चीन शुरू से ही क्वाड को एक विरोधी समूह के रूप में देखता रहा है। क्वाड रूस और चीन, ये दोनों को हजम नहीं होता। अब भारत में क्वाड अगर सैन्य गतिविधि चाहता है, दबाव बना रहा है, तो कितना भारत फंसेगा। अगला दिखाइए, खबर दिखाइए पूरी, लाइए। भारत ने रूस को क्या बताया था? उन्होंने कहा कि हमने उस समय, जब ये शुरुआती चरण में था, तो हमने अपने भारतीय मित्रों से बात की थी और उन्होंने हमें बताया कि क्वाड में शामिल होने में उनकी दिलचस्पी सिर्फ आर्थिक प्रकृति के व्यापार और अन्य शांतिपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए। उन्होंने बताया कि व्यवहार में क्वाड के अन्य देश पहले से ही नौसैनिक अभ्यास और अन्य सैन्य अभ्यास आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाड के तहत नहीं। क्वाड के तहत नहीं। अब आगे आइए। क्वाड के तहत नहीं, ये भारत ने जो, भारत के जवाब में था ये बात, क्वाड के तहत नहीं, यानी सब करने की कोशिश ऑलरेडी कर ही रहे हैं, मतलब प्रेशर ये है चारों तरफ से। लावरोव ने क्या चेतावनी दी? लावरोव ने चेतावनी दी है, ये भारत को चेतावनी है, चेतावनी दी कि ये गतिविधियां समूह को सैन्यीकृत करने के एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। फिर इस लाइन को समझने के लिए अभी बाकी भाव भी डिटेल में इसके भीतर समझाएंगे, लेकिन आप लोग समझिए, सैन्यीकृत करने का ये एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वे इन अभ्यासों में सभी 4 देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हमारे भारतीय मित्र इस उकसावे को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हमारे भारतीय मित्र तो बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं, मुंह तो बंद है, आंख खुली है कि नहीं, ये सवाल यही तो हम लेके आए हैं। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। हाँ, अब लाइए, जब ले आए हैं दिखाई दीजिए उसको भी, इस पोर्शन को भी हम चर्चा में ले ले, नहीं तो आगे लेते इसको। पाकिस्तान से 10 बिलियन तो भारत के साथ 130 बिलियन डॉलर का कारोबार, फिर भी ट्रंप इस आतंकिस्तान पर क्यों मेहरबान? ये सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान से कुल 10 बिलियन का है व्यापार, लेकिन बार-बार अमेरिका पाकिस्तान को लेकर के बड़ा सकारात्मक टिप्पणी कर रहा है और पहली बार हुआ है कि दुनिया में भारत और पाकिस्तान को बराबर रख करके स्टेटमेंट दे रहा है कोई भी सुपर पावर, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, नहीं तो बराबर कभी नहीं रखता था। एक तरफ वो खबर, ये खबर। अब और ले आइए, जब इसको लाए हैं तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए, पार्ट में चर्चा कर लेंगे। ट्रंप ने दावा किया, अब एक और दावा देखिए, 9वां, कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को टैरिफ डील के जरिए रोका, न कि गोलियों से। ट्रंप ने कहा कि हमने व्यापार के जरिए इस संघर्ष को टाला। आमतौर पर ये देश गोलियों के जरिए लड़ते हैं, लेकिन हमने व्यापार के जरिए सुलह कराई। अब एक तरफ रूस का विदेश मंत्री क्या बोल रहा है, वो प्रेशर, एक तरफ ट्रंप का ये प्रेशर। अभी प्रेशर और देखिए खत्म नहीं होने वाला है। अगला ले आइए, दर्द से लाइए जल्दी से। भारत के साथ बड़ी डील की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप बोले पाकिस्तान भी यूएस भेज रहा है अधिकारी। जब भारत का नाम ये आदमी लेता है तो पाकिस्तान का जरूर लेता है, लेना एक न देना दो। भारत के साथ बड़ी डील कर रहे हो तो करो ना भाई। अब पाकिस्तान भी अपने अफसर भेज रहा है, ये क्यों बता रहे हो? इसका मतलब पाकिस्तान और भारत को बराबर टेबल पे तुम रख रहे हो। बस एक खबर और देख ली, ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने भारत पाकिस्तान को युद्ध से रोका जो एक परमाणु आपदा में बदल सकता था। मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं और अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं
ट्रंप ने भी कहा कि उन्होंने व्यापार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके दोनों देशों को संघर्ष विराम के लिए राजी किया। भारत के तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस, ने इस सवाल को पीएम मोदी से बार-बार पूछा कि आखिर भारत जब पाकिस्तान पर लगातार सफल हमले कर रहा था, तो किसके कहने पर इस युद्ध को रोका गया? हालांकि सरकार दावा कर रही है कि पाकिस्तान से फोन आया और दोनों देशों ने आपस में बात करके इसे रोक दिया। इस सवाल का जवाब आज भी नहीं आया कि किसने इसे रोकने को कहा था। हटा दीजिए, हटा दीजिए। बात करते हैं हम चर्चा। भाऊ, 2-3 पार्ट है, लेकिन पहला पार्ट सीधा रूस जो दावा कर रहा है, वो दावा भारत के लिए कितना लाभप्रद है, ये भी समझना होगा। लाभप्रद हो सकता है, हम लोग ना समझ पा रहे, या कितना जियोपॉलिटिकली कितना हमारे लिए नुकसानदेह। देखिए आशीष, 2014 के बाद खासकर हमारी विदेश नीति ने एक टिल्ट मारा और वो टिल्ट टुवर्ड्स अमेरिका था। हाँ। नरेंद्र मोदी जी एक नया इतिहास लिखना चाहते थे। देखिए हुआ क्या आशीष, आप नरेंद्र मोदी जी का पैटर्न देखिए 2014 से लेके 2025 तक, अभी तक वो हर चीज में इतिहास रीराइट करना चाहते हैं। हर जगह अपना कुछ इस देश में कंट्रीब्यूशन है ये बनाना चाहते हैं। पहले एक अंधभक्तों की फौज है जिन्होंने 2014 से ही देश को आजादी देना शुरू कर दी। उसके बाद सरदार पटेल जिन्होंने संघ पे बैन लगाया था, वो अब इनके आइकॉन हो गए, तो इतना बड़ा स्टैचू बनाया सरदार पटेल का। उसके बाद मनरेगा को गाली देते हुए 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे, ये अपना नाम इतिहास में लिखने के लिए। सेंट्रल विस्टा, पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं थी अभी इमीडिएटली हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके, जब लाखों करोड़ देश पे कर्ज है, वो इसलिए कि अपना नाम होना चाहिए। यहां तक कि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम रखवा दिया। हर जगह अपना नाम अंकित हो। मतलब मैं पहला प्रधानमंत्री देखा, वो इतना फ्री है, खाली बैठा हुआ है कि हर वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग देने पहुंचता है। टॉयलेट का भी ओपनिंग करवाना हो तो प्रधानमंत्री तैयार है आज के डेट में, बशर्ते उनका नाम वहां प्लेट लगनी चाहिए। तो पूरी विदेश नीति रीराइट करने का इन्होंने तय कर लिया। इनको ये लगा होगा कि रशिया जो है वो कांग्रेस परिवार के साथ संबंध या क्या है, इन्होंने अमेरिका के साथ टिल्ट किया। रशिया हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है, अमेरिका किसी का भरोसा नहीं था अमेरिका को। समय आने पे अमेरिका ने पाकिस्तान को भी डंप किया। जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इंटरेस्ट चला गया तो उन्होंने पाकिस्तान को भी भगवान भरोसे छोड़ दिया। तब पाकिस्तान को चीन के तरफ घुसना पड़ा। जब अफगानिस्तान, रशिया ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो अमेरिका को लगा कि चीन जो है अब एक बड़ा दुश्मन बन के उभर रहा है नए जियो पॉलिटिक्स में। तो फिर उसको काउंटर करने के लिए फिर पाकिस्तान के सर पे हाथ रख दिया उन्होंने। और भारत तो एक, तुमने सही कहा कि वो जो राजपाल यादव उस फिल्म में बोलता है कि यार मुझे घंटा समझे हो क्या, जो भी आके बजा के चला जाता है। क्योंकि उस पूरे पिक्चर में वो पीटता हुआ ही दिखाया बेचारा, हर जगह, नोइंगली और अननोइंगली। तो ये भारत की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार भारत आने से बाइडेन के भी समय भारत और अमेरिका के लग रहा था कि संबंध थोड़े से अब नॉर्मल है, लेकिन ये तो बस अब नॉर्मल की उसने अब मतलब संबंध ही नहीं है, वो भारत को अपना उपनिवेश समझ के काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो बातचीत नहीं करते, वो धमकी देते हैं, वो निगोशिएशन नहीं करते, अपने टर्म्स लादते हैं। अब बीच में रशिया से जब हम तेल ले रहे थे तो मुझे लगा कि रशिया से संबंध सुधरेंगे, लेकिन ये रशिया से तेल भारत के लिए नहीं है, तो सीधा रिलायंस रिफाइनरी में जाता था और वहां से रिफाइंड होकर यूरोप में बिकता था। हाँ। रशिया के तेल से सबसे ज्यादा फायदा हो गया तो अंबानी को हो गया, और कोई एक स्वान एनर्जी कंपनी ऐसी चर्चा है उसको हुआ। भारत का क्या हुआ? आज हमारे एयरफोर्स के चीफ ने जो स्थिति बताई है उसके हिसाब से हमें अब हमारा जो फाइटर जेट्स है वो नितांत जरूरत है इमीडिएट परचेस करने की। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, रशिया और अमेरिका।
अमेरिका का प्लेन कबाड़ा है, ये खुद एलन मस्क बोल चुका है। हम्म, ऐसे में रशिया के सिवाय हमारे पास जगह नहीं है। क्वाड जो है, उन्होंने, पाकिस्तान ने जब भारत पे हमला किया, मैं पाकिस्तान का भारत पे हमला मानता हूं आशीष। हम्म, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके हमला नहीं किया, हमने उनके आतंकी हमले का जवाब दिया था। उसके बाद जो भी हुआ वो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, लेकिन स्क्वाड के किसी भी देश ने कोई पाकिस्तान की निर्वसना नहीं की। हाँ, ठीक है, चलो मानते हैं। और रशिया की डर, जो रशिया जो चेतावनी दे रहा है वो सही है। भले ही क्वाड जो है वो व्यापार और शांति प्रिय पूर्ण सहयोग के लिए, लेकिन ये सिर्फ दिखावे की बात है। अंदर का एजेंडा एक क्वाड के देशों में सैन्य शक्ति इकट्ठा करने की है। उधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, और ये बाकी तो 4 देश तो सैन्य की अपनी नेवल एक्सरसाइज, बाकी एक्सरसाइज तो कर ही रहे। और यदि भारत को वो खींचते हैं तो क्या भारत मना करने की स्थिति में है? क्या सवाल ये उठता है। हाँ, हम कह सकते थे कि हमारे यहाँ इंदिरा जी जैसे नेता है कि जो बोले कि नहीं तो हमको निकाल दो क्वाड से, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जिस चीज के लिए आए वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। यहाँ तो हर चीज के लिए हम तेल भी वहां से खरीदने को तैयार हो गए। जब आप सरेंडर मोड में हो तो देखो, दबाया उसी को जाता है ज्यादा जो दबता है। ये सामान्यता है, घर की भी स्थिति है। घर में भी पिता रहते हैं, भतीजे भाई सब रहते हैं, उसमें एक आध बेचारा दबता है तो उसको सभी दबाते हैं, और एक आधा तर्क करके बदतमीजी से जवाब देता है तो उससे कोई मुंह नहीं लगता। ये बिल्कुल पारिवारिक स्थिति है, इसको आपको एक देश के लेवल पे लेना होगा। और ट्रंप आने के बाद तो वो रगड़ ही रहा है भारत को। ट्रंप ने अपने यहाँ फेडरल कोर्ट में और वहां के सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया, उसके बाद तो कोई बचता ही नहीं है कहने के लिए कि ये सीज फायर ट्रंप ने करवाया। झूठ बोल रही है भारत सरकार। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए कि मैं भारत देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमको अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, और अमेरिका झूठ बोल रही है। ये बोलते हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो हमने सीज फायर किया, तो फिर गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान सीज फायर के 3 घंटे बाद ड्रोन क्यों भेजता है? और पानी बंद करोगे तो साथ बंद कर दूं की धमकी क्यों देता है? ये गिड़गिड़ाने वाले इंसान के लक्ष्य नहीं है। तो कुल मिलाकर रशिया तो चेतावनी दे ही रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ट्रेडिशनल रशिया के साथ आप दूर होके आपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, और इसलिए कि आपके पास जो विदेश मंत्री है वो पॉलिटिकल सोच का नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। जो बढ़ाई होता है आशीष, वो दीवार की रचना करता है, लेकिन आर्किटेक्ट घर का डिजाइन करता है। आपने बढ़ाई को आर्किटेक्ट बना दिया। सरकार जो विदेश नीति तय करता है उसको एग्जीक्यूट, क्रियान्वयन करने का काम विदेश मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। उन्हीं लोगों को आप नीति बनवाने के लिए करोगे तो वो क्या करेगा? आपके यहाँ एडिटर है, आपके यहाँ एडिटर है अभिषेक। अब वो आपका प्रोग्राम एडिट करता है आशीष, लोड वो करता है, लेकिन प्रोग्राम किस पे होगा ये आप तय करते हैं। जिस दिन अभिषेक को आप बता दोगे तो अभिषेक अपने मन से करेगा तो डिरेल होगा यह मामला। ये बहुत ही सीधी समझने वाली बात है। इसीलिए ब्यूरोक्रेट को लोग एडवाइजर करके नियुक्त करते थे। मंत्री पद देने का ये जो सिलसिला शुरू किया इन्होंने, वो गड़बड़ हो गई। अब लोग कहेंगे मनमोहन सिंह को भी तो प्राइम मिनिस्टर बनाया था, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था, तो उनको बताया था राव साहब ने कि ये देश की ये स्थिति है, इसी के अंदर आप अपनी नीतियां बिठाइए, तो उन्होंने बिठाया। जब प्रधानमंत्री बने थे वो, तो एक एडवाइजरी कमेटी थी
हम्म, सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो डिसीजन लेती थे। मैं जानता हूं कि एक नेता मनमोहन सिंह जी के बड़े जानते थे, आना जाना था, वो जाके बोले कि मुझे राज्यसभा चाहिए, आप प्रधानमंत्री है, तो उन्हें हंस दिया, बोले नहीं राज्यसभा वगैरह ये सब वो जो कमिटी है सोनिया जी के नेतृत्व में वो तय करते हैं। मैं तो जो दिया हुआ एजेंडा है उसको क्रियान्वित करता हूं। तो अब जयशंकर को एजेंडा कौन दे रहा है? डोवाल दे रहा है। नहीं, लेकिन जो एक डोवाल का काम एजेंडा देना मनमोहन नहीं है विदेश नीति मनमोहन का। मनमोहन सिंह के क्षमताओं और योग्यताओं के ये सहस्त्रांश नहीं है। तो मनमोहन सिंह के तो मन, सर्वेक्षण का नाम लेकर के मैंने हम क्या लोग कहा, डॉक्टर करने। मनमोहन सिंह को जब शरद पवार बोलने गए हाँ, कि मेरे इजराइल के डेलीगेशन में जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूं हाँ, उसमें नरेंद्र मोदी आना चाहते हैं, हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कैसा रहेगा। उन्होंने शरद पवार को पूछा, हम्म, पवार साहब आप बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं कि विपक्ष का आदमी रहे तो, बोला बिल्कुल ठीक है आपकी सोच ले लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं वो तो मैं तय करूंगा डेलीगेशन कौन जाएगा। हम्म, क्या आप पॉलिटिकल आदमी है, आप बताइए क्या करूं, आपको ठीक लगता हो तो ले जाइए, आपको नहीं लगता होगा तो फिर मेरा नाम बता दीजिए कि मैंने मना किया। हम्म, मनमोहन सिंह अपना ब्रीफ जानते थे, जयशंकर अपना ब्रीफ नहीं जानता। अब आज मैं बता दूं, आज बात निकली है तो, क्योंकि अमेरिका में भी एक जिद्दी आदमी बैठा हुआ है, हम्म, एक व्यापारी है, उद्योगपति है, हम्म, उसको भी मैं पॉलिटिकल नहीं मानता हूं। हम्म, हुआ क्या आशीष, अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, उसी दौरान ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, यूनाइटेड नेशंस में। और जैसे कि हमेशा परंपरा रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आते हैं, तो वो प्रधानमंत्री को भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलते हैं, हाँ, हाँ, विरोधी नेताओं को भी, एक परंपरा होती है ये। हम्म, तो ये गए तो वहां चुनाव चल रहे थे, तो उन्हें बोला गया कि दो जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के, दोनों से हम मिलेंगे। तो ट्रम्प साहब को बोला गया, ट्रम्प साहब ने तुरंत टाइम दे दिया। हम्म, सामने मैडम थी ट्रम्प के, तो ट्रम्प ने जैसे ही यहां से मैसेज गया उन्होंने टाइम भी दे दिया और ट्वीट भी कर दिया। तब वो हाँ, सोशल मीडिया पे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे कि माय हाँ, फ्रेंड नरेंद्र मोदी इज कमिंग टू मीट मी। हाँ, उन्होंने वो माइलेज लिया जो भारतीय लोग बैठे हैं वहां पे अमेरिका में, हम्म, उनको साधने के लिए। हम्म, दूसरी तरफ मैडम को मैसेज गया, तो मैडम ने कहा कि मैं अमेरिका के उस कोने में हूं कि मैं आपको मिलने नहीं आ सकती, अब हम्म, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मिलना चाहा, लेकिन आई एम सॉरी कि आई एम नॉट एबल टू मीट यू, आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू, आई एम बिजी इन द कैंपेन ऑन द अदर साइड ऑफ अमेरिका। तो इनको वहां तो आपने बोल दिया था, वहां नहीं गया, ट्रम्प को आपने बोला था तो जाना चाहिए था। जो चर्चा है कि जयशंकर जी ने कहा कि अरे एक को मत मिलो, गलत मैसेज जाएगा, फिर कहीं वो जीत गए तो फिर वो खुन्नस पकड़ेंगे, इसलिए ट्रम्प को भी नहीं मिले। हम्म, और ट्रम्प भयानक अपमानित हुए, मजाक हो गया उसका। क्या हो गया, योर फ्रेंड मोदी आने वाले थे, डिडंट कम। उसके बाद ट्रम्प ही जीत गए। तो ट्रम्प ने अपने शपथ विधि में इनको नहीं बुलाया, ठीक है। उसके बाद ये जब मिलने गए ट्रम्प को, तो ट्रम्प हर राष्ट्राध्यक्ष को खुद लेने आया बाहर। हाँ, मोदी जी गए तो एक थर्ड रेट ऑफिसर को बोला जाओ रिसीव करके बिठा दो अंदर। उसके बाद से आज तक घटना देखिए, ट्रम्प लगातार भारत को रगड़ रहा है। ये जयशंकर का मूर्खता है। लेकिन दूसरी बात, पाकिस्तान, अब लोग कहेंगे कि चलो ठीक है भाई, आपने ये कहानी सुना हमको बता दी, पाकिस्तान के फेवर में क्यों? ट्रम्प की एक कंपनी है जो करेंसी चलाती है, क्रिप्टो करेंसी जैसा।
उस कंपनी में ट्रम्प परिवार की 60% हिस्सेदारी है, हम्म, जिसमें बेटे भी है, दामाद भी है। हम्म, वो अमेरिका गए पहलगाम होने के 1 महीना पहले। तो अमेरिका में उस कुनबे का ऐसा स्वागत हुआ जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब गए तो उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आए। पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, आर्मी का चीफ मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हमारी जो करेंसी है हम्म, इसको ऑफिशियल लॉन्च करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का जो रिजर्व बैंक है, हमारे यहाँ जो रिजर्व बैंक है, वो अपने यहाँ हम गोल्ड रखते हैं, गोल्ड रिजर्व रखते हैं। हम्म, यदि हम 2 करोड़ की करेंसी रिलीज करेंगे तो 2 करोड़ का सोना हमारे पास होता है, ताकि कल यदि कुछ हो जाए तो उतना सोना है कि हम उस करेंसी को ऑनर कर सके। इसलिए उस नोट पे, करेंसी नोट पे लिखा रहता है गवर्नर की सिग्नेचर के साथ कि मैं धारक को इतने रुपए अदा धारक करता को हूँ। इतना अदा करने का प्रॉमिस करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपके बैंक में जो रिजर्व रखेंगे आप, वो हमारे करेंसी का रखिए। तो उससे क्या होगा, उस करेंसी का एक लेवल बढ़ जाएगा हाँ, कि कई देश इसको रिजर्व करके रखते हैं। हम्म, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो पाकिस्तान को कैसा नजरअंदाज कर सकता है? लेकिन यहीं से बड़ा सवाल है भाऊ, सवाल यहीं से है जहां हम शुरू किए थे। अमेरिका पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान ऐसा हो गया ना हॉट केक, अमेरिका उसको छोड़ नहीं रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इकलौता शायद ऐसा देश मिलेगा, चीन, चीन उसको आपने हथेली पे लिए घूम रहा है कि उसकी रक्षा संप्रभुता की हम करेंगे, एकदम खुले। रसिया, रसिया ने कल उसको लेकर के भक्तों की टोली, बहुत सारी सफाई, आज गोदी मीडिया पर भी बहुत सारी सफाई आ रही है सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से आई है। और ये जो खबर हम दिखा रहे हैं ये विदेश मंत्री के हवाले से है, और बाकी जो तमाम जगह पे सफाई चल रही है वो सूत्रों के हवाले से है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खबर है कि लाहौर में जो 1972-73 में एक स्टील प्लांट शुरू किया था रूस ने, पाकिस्तान में लाहौर में, वो बंद सा पड़ा था। 22,000 करोड़ रुपए रसिया दोबारा लगाएगा और उस स्टील प्लांट को शुरू करेगा, उसके सिर्फ शुरू करने भर से। अब भक्त कह रहे हैं कि ये तो एक कमर्शियल डील है, वाणिज्यिक डील है सिर्फ। लेकिन वाणिज्य, वही बात तो अभी क्वाड को लेकर के रूस ने चेतावनी दी कि भारत ने भी कहा था कि ये सिर्फ वाणिज्यिक है, आर्थिक है, उसने कहा नहीं ये सैन्य है। यही चीज तो है फर्क। वहां पर अगर रूस करने जा रहा है तो रूस भी वाणिज्यिक नहीं कर रहा है, यहाँ अमेरिका को जैसे कर रहा है कि अमेरिका भारत ना ना वाणिज्यिक ना नहीं है, ना, सैन्य है, तो रूस भी सिर्फ वाणिज्यिक नहीं कर सकते। उससे देखिए, उससे पाकिस्तान का रूस 35% स्टील आयात रूस कम हो जाएगा, रुक रूस जाएगा। ने रूस ने पाकिस्तान को झेला है। हाँ, जब अफगानिस्तान में रूस की फौजें उतर गई थी हाँ, तो अमेरिका उसका काउंटर पाकिस्तान के खंदे से कर रहा था। हाँ, और जैसे ही रूस विड्रॉ हो गया पाकिस्तान से, और जिसके लिए रूस के साथ संबंध ठीक करो हमारे, ये जॉर्ज बुश का पत्र राजीव गांधी के नाम पे, हाँ, जिस पत्र पे हमने एक कार्यक्रम किया, याद है आपको? हम्म, तो तब अब पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं रही। अब पाकिस्तान जैसा ही अमेरिका ने खाली कर दिया, चीन ने पैर पसर लिए, अमेरिका को गलती रियलाइज हो गई। अब वो पाकिस्तान के हाथ में लड्डू ही लड्डू है। पाकिस्तान भारत से डर नहीं रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ज्यादा गले तक आ गई तो ऊपर से अमेरिका है प्रेशर डालने के लिए, जैसा इस बार सीज फायर करवाया। मैं मोदी जी की इस बात को तो मानता हूं कि सिर्फ गिड़गिड़ाने से सीज फायर नहीं करेंगे वो तो पीओ के लेके रहते इस बार ऑलमोस्ट। लेकिन अमेरिका ने रायता फैला दिया। अब अमेरिका को यह समझ में आ गया कि ये पूर्ण रूप से प्रेशर में है। अब इसी प्रेशर के चलते वो भारत को
क्वाड के सैन्य एक्सरसाइज में उतारेगा। यदि हम क्वाड के सैन्य एक्सरसाइज में उतर गए तो फिर चीन, रशिया, कोरिया, पाकिस्तान, टर्की, ये नेक्सस बनेगा ऊपर से, हाँ हाँ और हम पड़ेंगे अलग थलग। क्योंकि जब हम पे आती है तो जापान में मदद को नहीं आया, हाँ। जब हम पे आई तो ऑस्ट्रेलिया भी मदद पे नहीं आया, जब हम पे आई तो यूके भी मदद के लिए नहीं आया, और जब हम पे आई तो अमेरिका तो पाकिस्तान की मदद के लिए गया। हाँ पाकिस्तान मर रहा था तो उसको बचाने के लिए उतरा शील्ड बन के। नहीं तो ये तो बड़ा दांव कर लिया था। मोदी जी इस बार पीओके ले लेते और भाजपा 15 साल के लिए निश्चित हो जाती सत्ता में आने के लिए, लेकिन अमेरिका ने फोड़ा लगा दिया। तो रशिया तो आपको चेतावनी दे रहा है। रशिया बोल रहा है कि जिस अमेरिका को आपने 10 बार ट्राई कर लिया है और आप जूते ही खा रहे हैं, तो आप जरा हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए, चाइना की बॉर्डर भी हम ठीक कर देते। चाइना, हम, कोरिया, हम। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा एशिया है इसको इंडो पैसिफिक रीटर्म करके आप कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रशिया और अमेरिका की इस कोल्ड वॉर में, ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ है अभी। लोग बोलते ना कि शीत युद्ध खत्म हो गया, कोई शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ। शीत युद्ध ने पूर्ण जन्म ले लिया है, खासकर यूक्रेन के बाद। क्या हुआ? पुतिन पागल हो गया, यही बोला ना अमेरिका ने। ट्रंप ने यही बोला पुतिन पागल हो गया। उससे कुछ पुतिन का फर्क पड़ गया क्या? बड़े विश्व शांति करने निकले थे। अर्जेंटीना को भी धमका के देखा आपने, उसको यूक्रेन को भी धमका के देखा आपने। वो भी समझ गया कि किसके भरोसे मैं युद्ध लड़ रहा हूं। तो अमेरिका ने तो ये हर जगह बता दिया कि मैं सिर्फ व्यापार करना जानता हूं, मैं मेरे प्रॉफिट के लिए काम करूंगा। ट्रंप अपने परिवार और अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो एक व्यापारी सामने है तो आप किस किस को बेचोगे, देश बेच दोगे क्या? ये सवाल है मोदी जी के सामने। ये तो यही तो कि मोदी जी मुंह तो खोले। अब चर्चा में आखिर में बस इतना समझना है, क्वाड क्या है आशीष, वो खोल नहीं पाएंगे। एक मिनट, इतना आप झूठ बोल चुके हो कि सच्चाई एक्सेप्ट करने के बाद आप नग्न हो जाओगे, कपड़ा नहीं रहेगा शरीर पे आपके। फिर कैसे मुंह से बोलोगे कि अमेरिका के कहने पे हमने युद्ध शांति कर ली? फिर शिमला समझौते का जो कांग्रेस ने तोड़ा करके, जो वो जो अनपढ़ है, कुपढ़ निशिकांत दुबे, उसका ही दिया हुआ लेटर ने तो राजीव गांधी की इज्जत में चार चांद लगा दिए। पूरे देश को समझ में आ गया कि राजीव गांधी कितने बड़े नेता थे। ऐसा एक आध पत्र जरा मोदी जी का भी दिखा दीजिए कि उनने मोदी जी को कहा होगा कि आप अपना जरा, वो तो मोदी जी को किसी लायक, हाँ, वो तो भारत को किसी लायक समझता ही नहीं। भारत को उपनिवेश समझता है कि मैं माल दूंगा, तुमको खरीदना पड़ेगा, मेरे को प्रॉफिट मिलवाना करेगा, मेरा प्रॉफिट कमवाना है आपकी जिम्मेदारी है। अरे भारत ने ठेका लेके रखा है अमेरिका का कि तुमको हम प्रॉफिट दिलवाएंगे। ये दर्शकों को भी ये थोड़ा सा ये मामला अगर उलझा हुआ लगे तो सिंपल भाषा में बताएं कि ये क्वाड को लेकर के जो रसिया ने बोला है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड में जापान है, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड में अमेरिका है, क्वाड में भारत को रखा। ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, इस आर्थिक से ज्यादा ये सैन्य है, क्योंकि अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये चलते रहते। इसका मकसद भी बड़ा क्लियर है। क्वाड का मकसद, आर्थिक मकसद तो अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के पहले से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका असली मकसद है चीन और रूस को, खासकर चीन को, क्योंकि रसिया से भी बड़ा जो पावर होकर उभरा है वो चीन है, और चीन और रूस अब करीब आ चुके हैं। तो चीन को काउंटर करना, जापान समुद्र में वहां चीन को काउंटर करने के लिए बैठा है, इधर ऑस्ट्रेलिया बैठा है। ये जो समुद्र जो है, उस समुद्र को भी सबसे बड़ी ताकत चीन ने बना लिया है। तो उसको काउंटर करने के लिए सब बैठे हैं। उसका रिएक्शन आपको समझना है कि ये रिएक्शन कितना बड़ा है। क्वाड का रिएक्शन, आज अभी रसिया ने सिर्फ ये चेतावनी की बात की, कितना बड़ा रिएक्शन है
तो इससे समझिए कि गोल्डन डोम बनाने का एक ऐलान किया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया ट्रंप ने। उस प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद किम जोंग ने, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा कि ये प्रोजेक्ट वापस ले लो, नहीं तो परमाणु बम गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर। वो उत्तर कोरिया का शासक है, लेकिन वो ट्रंप अभी उसके नीचे बहुत अभी छोटे हैं उसके आगे। वो क्या बोलते हैं ट्रंप को तो फिर भी समझ पाएंगे, जोंग को नहीं समझ पाएंगे। जोंग की बहन जब एक बार साउथ कोरिया से अमेरिका की सेना को भगाने के लिए चेतावनी दे दी थी, तो जोंग ने कहा परमाणु बम गिरा देंगे, ये वापस ले लो। क्यों कहा था? उसके पीछे भी ये क्वाड था, क्योंकि गोल्डन डोम, किम जोंग का ये मानना है कि गोल्डन डोम बनाएगा जब अमेरिका, तो जापान को दे देगा, जापान भी उसका लाभ लेगा। गोल्डन डोम जापान के लिए भी हो जाएगा, और अगर जापान के लिए हो जाएगा तो जो जो उस क्षेत्र का पूरा सामरिक संतुलन है ना, वो संतुलन बिगड़ वो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तुरंत बिगड़ जाएगा। वही काम अब भारत को तो गोल्डन डोम भी नहीं मिलना है। यहाँ तो अगर भारत और को गोल्डन डोम की बात होगी, कहेगा नहीं 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 पाकिस्तान के अब नहीं, तक क्या है, पाकिस्तान का छूट गया। भारत को तो कूड़ा कचरा दे रहा है वो। भारत हाँ को जो प्लेन का उसने देने का प्रॉमिस किया, एलन मस्क ने कहा कि वो कितनी बार क्रैश हो चुका है, वो हाँ। पायलट के लिए आने जैसा है। हम्म। चलिए, ये हालात जो है इसमें, अब सवाल ये है कि इतने इतने प्रश्न खड़े हैं मुंह पाए, लेकिन प्रश्न मुंह पाए ऑपरेशन खड़े से हैं और साहेब का मुंह बंद। लेकिन हमें हमें दुख इस बात का होता है कि जब नहीं, ये एक ये पैटर्न और मोदी जी का देख लीजिए, स्टडी करिए मोदी जी को अच्छी तरह से। जब सारा विदेश में बहुत सारे संकट आ जाते हैं, मोदी जी देश में घूमते हैं, हम्म, 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 हम्म। और जब देश में बहुत सारे संकट मोदी जी के सामने आ जाते हैं, तो विदेश में जाके कोई अवार्ड दिलवा लेते हैं अपने पास, और अपने आप को ये विश्व गुरु बना देते हैं। ये सबसे सटीक बात बनी, एकदम जबरदस्त। तो अब वर्तमान में उधर से रशिया, इधर से चाइना, उधर से पाकिस्तान, उधर से अफगानिस्तान, ये जो 51 भेज दिए हैं, ये जाके वहां के घूम घूम के आ गए, इनको कोई वहां कुत्ता नहीं पूछ रहा है, वो बेइज्जती अलग हो रही है। ये सब दूर से जब आ गया तो ये का एक गोली का जवाब गोले से देंगे। सिंदूर खोल रहा है, ये माँ भारती का बेटा है, अब ये भारत में घूम घूम के अपना महिमा मंडन कर रहे दुनिया में हालात गड़बड़ है, तो हैं। वो हाँ, दुनिया के सवाल हमारे आपके कानों में ये घुस ना पाए, मैं इसलिए मोदी जी का हिंदी छोड़ पिक्चरें देते। देखता हूँ। एक पिक्चर में एक कैरेक्टर था, इंटुकले पिंटुकले चिंटुकले, ऐसा वो गोविंदा बोलता था। तो उसमें एक बेचारे वो एक्टर मर गए, अभी डेथ हो गई, बहुत अच्छे एक्टर थे। वो जब भी मार खाते तो अपने ज्ञान को बोलते हैं, डरने का नहीं, पहली बार कोई भारी पड़ेला है, हम्म, अभी सोचने दो। हम्म, तो ये इनका ऐसा ही है, बिल्कुल सेम कैरेक्टर है ये। कोई बाहर भारी पड़ता है तो देश में घूमते हैं, डरने का नहीं, सोचने दो, सब ठीक करेला। देश में भारी पड़ता है तो विदेश में जाके डरने का नहीं, पहली बार पेजर, पप्पू पेजर को कोई पहली बार इधर भारी पड़ेला है, सोचने दो। तो ये हमारे पेजर है, पप्पू पेजर, क्या बताएं इनको। इन्होंने भारत को जोकर बना दिया है विश्व के राजनीति में, विश्व के पटल पे। जो भारत तब इतना आगे नहीं था, इतना विकसित नहीं था, तब भी अमेरिका जैसे ताकत को आंखें दिखाता था और रशिया के साथ अपने टर्म्स पे काम करता था। जब आज अमेरिकी गेहूं के भरोसे हमारे यहाँ पेट पलता था, तब तो अमेरिका के तब हम सुने नहीं, तब तो अमेरिका के सुने दबाव नहीं, में नहीं। आज आज अमेरिका का सिलिकॉन वैली भारत के भरोसे है, और हाँ, हम क्यों नहीं सुन रहे हैं? और इसका हम एक ही है, पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान का प्रेम अमेरिका का जियोपॉलिटिकल सिस्टम से ज्यादा अपने परिवार के कुनबे का इन्वेस्टमेंट और धंधे से जुड़ा हुआ है। इसलिए ट्रंप साहब पाकिस्तान पे मेहरबान है, और पाकिस्तान और हमारा भारत इसलिए नतमस्तक है अमेरिका के सामने, क्योंकि गौतम अडानी को बचाना है। हम्म, दोनों तरफ जब धंधेबाज और व्यापारी नेता बैठते हैं तो देश का नुकसान होता है, अमेरिका में भी नुकसान हो रहा है और भारत में भी।
फिर आएंगे चर्चा पे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। कुल मिला जुला के हमारी एक ही सदिच्छा है कि कोई भी नेता भारत की संप्रभुता, वो कितना भी बड़ा बन जाए, वो अपनी पार्टी का मुखिया रहे, आजीवन वो पार्टी उसकी मुट्ठी में कैद रहे, संघ उसकी मुट्ठी में कैद हो जाए, मोहन भागवत उसके इशारे पर उठे और बैठे, खड़े हो जाए, बैठ जाए, सब कुछ हम कबूल कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भारत उसके इशारे पर उठेगा बैठेगा, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता, क्योंकि भारत, उसका भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, वो संप्रभु रहा है, हमेशा से रहा है संप्रभु। जो भी आए, बहुत सारी बातें कहते हैं, हम दूसरे रास्ते में चले जाएंगे, जो भी आतताई आए वो भी भारत की संप्रभुता में ही रम के रह गए, उसी में उनको घुलना मिलना पड़ा। बहुत सारी, दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं कि आक्रांता आए, आतताई आए और उस देश को बदल दिया, भारत में आकर के बदल गए, भारत में ही वो, भारत में ही, भारत की संस्कृति में, समाज में समाहित हो गए, भारत को और भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। वो आज दुनिया में वो भारत, अगर कभी रूस, कभी अमेरिका, कभी चीन सबके सवालों से आहत होता है, तो ये भारत के 143 करोड़ लोगों के मानस को आहत करना है। इसलिए सवाल गंभीर हैं और लगातार होंगे। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम कल आएंगे। भाव के साथ कार्यक्रम नहीं होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, बाकी फिर स्पेशल कार्यक्रम। स्वागत, नमस्कार।